देखो चैप्टर नंबर 3, अभी तक हम लोग चैप्टर 1 और 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चैप्टर 1 में देख लिए कॉन्सेप्ट, उसका कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। चैप्टर 2 के अंदर भी कॉन्सेप्ट देख लिए, क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और अब चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो देखो रूपा, चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चैप्टर का ये नाम है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे दिखेगी आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन कैसे दिखेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ से आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो आपको चैप्टर का नंबर कितना 3 है, तो 3 रेशियो मिलेगा, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 3 बातें ही पढ़नी है इसमें, बात भी 3 ही पढ़नी है, ठीक है। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। और अब देखो यहाँ इसको रेशियो को कंपेयर करेंगे तो एक बार ऐसा कंपैरिजन आएगा नॉट इक्वल का, दोनों स्टार्टिंग का दोनों नॉट इक्वल। एक बार कंपेयर करेंगे तो स्टार्टिंग का दोनों इक्वल मिलेगा और थर्ड वाला भी इक्वल मिलेगा। और एक बार कंपैरिजन करोगे तो स्टार्टिंग का दोनों इक्वल रहेगा लेकिन थर्ड वाला नॉट इक्वल आएगा। जब ऐसा आएगा तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है ना। और इसको याद करने का तरीका देखो, ये इक्वल टू इंटरसेक्ट हो रहा है ना, कट रहा है ना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कटना, इक्वल टू कट रहा है तो यहाँ पे ग्राफ भी इंटरसेक्टिंग होगा। ये ट्रिक हो गया, ऐसे बना लेना, कैसे याद रहेगा कि इक्वल टू कट रहा है तो इंटरसेक्टिंग हो गया। ये जब तीनों बराबर होगा तो आपका ग्राफ आएगा कोइंसाइड ग्राफ आएगा, कोइंसाइड ग्राफ, ठीक है। सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जिसको हम लोग एक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वन सॉल्यूशन। और में लगा लेना, और में वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप। वन मतलब यूनिक, एक सॉल्यूशन आएगा। इसमें सॉल्यूशन की बात करें सेकंड वाले में तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ इसलिए एक सॉल्यूशन आ रहा है क्योंकि ग्राफ एक जगह पे कट रहा है। यहाँ पे इनफाइनाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्राफ जो है ना कई पॉइंट पे कट रहा है, एक दूसरे को कई पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। और अगर ग्राफ एक दूसरे को टच करता है ना, कट करता है, टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वहां पे उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट का मतलब मिलना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है मिलना, संगत, हिंदी में बोलते हैं संगत, ठीक है। और यहां भी मिल रहा है, कई जगह पे मिल रहा है तो यहां भी कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इस वाले में देखो यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया तो पैरेलल हो जाएगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे तो चूंकि यहाँ पे दोनों ग्राफ मिल नहीं पा रहा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट, क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब सॉल्यूशन मेथड की बात करें, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करें, सॉल्यूशन मेथड चल रहा है क्या, सॉल्यूशन मेथड की बात करें कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझना है, बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि सॉल्व क्या करते हैं। सॉल्व करते हैं हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं यहाँ पे, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, एलिमिनेशन। और तीसरा क्या है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड। अभी 2 सालों से तो ये ग्राफ आपके नहीं आ रहा है आरबीएससी में, ठीक है, आरबीएससी में ग्राफ नहीं आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। फिर भी पढ़ना है, हटाया नहीं है सिलेबस से, पढ़ना, ठीक है। क्या पता इस बार दे दे, तो देख लेना, ये तीनों मेथड से हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी देखो इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है, 1-1 नंबर 2-2 नंबर का। यहाँ क्या बोल देगा आपको, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको बोल देगा कि ग्राफ जो है ना, सॉरी इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन उससे मिलने वाली ग्राफ कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट वगैरह तो नहीं बोलता, ज्यादातर ये बोलता है उसका सॉल्यूशन यूनिक है, या फिर बोल देगा इंटरसेक्टिंग है, या फिर बोल देगा कोइंसाइड है, या बोल देगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो आपको ये वाला यूज करना है। अगर मान लो बोल दिया इंटरसेक्टिंग है, आपका जो 2 इक्वेशन है उससे जो ग्राफ मिल रहा है वो इंटरसेक्टिंग है, तो आपको ये वाला यूज करना है। और बोल देगा के का वैल्यू निकालो, वहां पे एक कोफिशिएंट गायब कर देगा, बी में b1 b2 में से a1 a2 में से कोई एक कोफिशिएंट, या b1 b2 में से कोई कोफिशिएंट, या c1 c2 में से कोई एक कोफिशिएंट गायब कर देगा, और वहां पे के डाल देगा, के का बोलेगा वैल्यू फाइंड करो। देख लेना, अगर ये बोलेगा तो ये वाला यूज कर लेना कंडीशन, ये बोलेगा यूनिक बोलेगा तो अब ये वाला यूज कर लेना, इंटरसेक्टिंग बोलेगा तब भी ये वाला यूज होगा।
करके फिर कर लेना है। ये इस पे भी आता है क्वेश्चन, पैरेलल बोलेगा तो ये यूज कर लेना, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखते इस वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें चेक करना है ग्राफिकली, चेक करना आपको ग्राफिकली चेक करना, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 2x प्लस 3y प्लस नहीं है माइनस है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अगर ग्राफिकली नहीं बोलता, बोलता अल्जेब्रिकली चेक करो, देखो ध्यान से सुन लो, बोलता अल्जेब्रिकली चेक करो, तब आप ऐसे चेक करते हैं a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 3 बाई माइनस 3, कटा क्या आंसर आया 1 बाई माइनस 1, मतलब ये निकल कर क्या निकल गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, मतलब ये कैसा ग्राफ आएगा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग। तो अगर बोलता अल्जेब्रिकली चेक करो, अल्जेब्रिकली ऐसे लिखा हुआ था, अल्जेब्रिकली चेक करो, तो ऐसे आप चेक करते और क्या लिखते, ग्राफ कैसा आएगा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में कंसिस्टेंट होता है या नहीं होता है, इंटरसेक्टिंग में कंसिस्टेंट होता है ना, कंसिस्टेंट लिखते। लेकिन ग्राफिकली बोला है तो ग्राफिकली में ये काम नहीं करके आपको ग्राफ यहां खींचना है, ठीक है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से पहले एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो, सब्स्टिट्यूशन में कैसे करते हो सेपरेट, वैसे सेपरेट करो, x इक्वल टू 6 माइनस 3 भाई, इसका आपको क्या करना है, बॉक्स बना लेना है, x और y का 2 वैल्यू रख लेना मिनिमम, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए भी यही करोगे, 2x 12 प्लस 3y, तो 2 को यहां से हटाएंगे डिवाइड में चला जाएगा, इसके लिए भी एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे y को लेंगे, अगर हम y को 0 लेते हैं तो x हमारे पास क्या मिलेगा 6, y को 0 लेंगे तो x क्या मिलेगा 6, y को अगर हम 1 ले लेंगे तो x क्या मिलेगा 3, ठीक है। सेम इधर आ जाओ, अगर हम y को 0 लेंगे तो x क्या मिलेगा 6, देख लो y को 0 कर लो, x 6 मिल जाएगा। y को अगर हम 1 ले लेंगे तो 1 से 1 लेने पे फिर वो उसमें आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन से बचना है, ठीक है ना अपने को। तो ऐसा कर लेते हैं, क्या ले लें 2 ले लेते हैं, y को 2 ले ले, ठीक है ना, तो कितना आएगा 18 बाई 2 9 आएगा ना, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे आपको प्लॉट कर देना है, स्केल से खींचना है ग्राफ पेपर आपके, अगर ग्राफिकल बोला है तो ग्राफ पेपर एग्जाम में जरूर देगा, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश और एक्स, वाई और वाई डैश। ग्राफ पे आप क्या करोगे, मार्किंग कर लोगे बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 9, इधर भी कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेगेटिव की तरफ है नहीं वैल्यू, इसलिए नेगेटिव की तरफ मार्किंग कर नहीं रहा हूं मैंने छोड़ दिया, मैंने यहीं से करते। इसमें पॉइंट क्या मिल रहा है 6 और 0, ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है, तो 6 और 0 कहाँ पे मिलेगा, एक्स एक्सिस 6 है, वाई क्या है 0, तो ये वाला मिलेगा 6 और 0, इसको हम लोग नाम दे देते ए पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया ए। दूसरा पॉइंट क्या है 3 और 1, 3 और 1, 3 एक्स पे 3 और वाई पे हमें कहाँ जाना है 1, तो शायद यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को मिला भी देना है, दोनों पॉइंट को स्केल से लेकर के इस पॉइंट को स्केल से मिला देना है, और लंबा मिलाना, ठीक है ना, छोटा नहीं, दोनों एक्सिस को कट करे, ऐसा मिलाना। बच्चा क्या करता है, दोनों को कट नहीं करता है, फिर वो नुकसान होता है, फिर आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना, दोनों एक्सिस को मिलाना है, स्केल से कट करना है ना, पॉइंट्स को मिलाना है। ये पॉइंट कौन था 3 और 1, और यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। इस ग्राफ कौन सा था एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी 6 और 0 है तो यही होगा, और 9 और 2 है, एक्स पे 9 है, वाई पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे आएगा 9 और 2। इसका बी नाम दे दिए हम लोग, इसका बी नाम दे चुके हैं, ये 6 और 0 है उसको रहने दो यही नाम, और इसका 9 और 2 का नाम क्या दे दे रहे सी, इसको सी बोल देंगे, ठीक है, ये सी पॉइंट है। अब इसको मिलाएंगे, इस पे से जाएगा ना, इसको मिलाओगे तो किस पे से जाएगा, इस पे से, ऐसे, और एक्सिस को कट करना चाहिए ना, बड़ा खींचना है ना,
तो ये ग्राफ आपका मिल गया, देखो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गया, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन, इसका ग्राफ लिख दो, इसका क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, ग्राफिकली चेक करना हो गया कि वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ग्राफिकल सॉल्यूशन बोलता ना तो सॉल्यूशन निकल के क्या आता, 6 और 0, ये सॉल्यूशन आता, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है। इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है और सॉल्व करना है अपने को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू को लाना, ढूंढ करके x और y की वैल्यू को ढूंढना। तो इक्वेशन क्या दी गई है, 7x प्लस 5y 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है अपने पास x प्लस 2y, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमको इजी दिख रहा है, दोनों में से कौन सा इजी दिख रहा है, सेकेंड वाला ज्यादा इजी दिख रहा है, इसके पीछे कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो हम ऐसे इक्वेशन को पहले लेना है जो आसान दिख रहा है, वहां से हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हम वेरिएबल का वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, 3 माइनस 2y। अब इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन बोल देंगे और पुट कर देंगे किसके अंदर, सेकेंड से निकाले हैं तो फर्स्ट के अंदर रखेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x की जगह क्या रख देंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस ये हो जाएगा 29y इक्वल्स टू 2। तो 21 उधर गया तो 2 माइनस 21 हो गया। तो y का आंसर क्या निकल के आया, माइनस का 19 बाई माइनस का 29, यानी 19 बाई 29, y निकल के आया 19 बाई 29। अब इस वैल्यू को पुट कर दो थर्ड में, पुट इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में रख दो इसको। थर्ड इक्वेशन क्या था अपने पास, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, तो 2y y पे रख दो, 19 बाई 29, ये हो जाएगा 3 माइनस 38 बाई 29। 29 को 3 से इंटू करेंगे तो 87 आएगा, और माइनस 38 बाई 29, 87 में से 38 को घटाओ, 7 में से 17 में से 8 गया 9, इसने इसको कैरी दिया, 7 में से 3 गया 4, 49 बाई 29, ये x का आंसर आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू निकालना होता है, जो हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसी को अगर एलिमिनेशन मेथड से करना होगा तो कैसे करेंगे, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, भाई साहब आप जाइए मिटा लिए बहुत। एक क्वेश्चन आपके लिए दे जा रहा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू कमेंट करके बताना है, ठीक है। जो अभी आपको एलिमिनेशन मेथड बताया ना उसके हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फोर्थ चैप्टर पे, उसका कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन देखते हैं।